यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे सबका स्वागत है भाई। आज आप लाए हैं भारत को जानो प्रतियोगिता होया करा है जो अपने छठी से ऊपर के बच्चों के लिए। और उसमें राजे महाराजे थे जो हमारे पौराणिक है। तो राजे महाराजे का घाटा है को नहीं, देश बिना के रजपूत रजवाड़िया का और भारत इतिहास भरिया पड़िया से। लेकिन पुराना का हिसाब था राजे महाराजे कौन से हुए हैं उसके बारे में एक पोस्ट है। जैसे पहला है अपना उतानपाद जो मनु और शत्रुपा का पुत्र था। ये सुनीति और सुरुचि नाम की दो रानियां थी इसके। सुनीति के पुत्र जगत प्रसिद्ध ध्रुव हुए और सुरुचि के पुत्र उत्तम थे। ध्रुव कौन था? विमाता सुरुचि के व्यवहार से दुखी होकर 5 वर्ष की अल्पायु में ही वन में जाकर घोर तपस्या करी थी और भगवान की अनुकंपा प्राप्त करी थी। अनेक वर्षों तक राज्य प्राप्त करने के पश्चात तारामंडल में स्थायी स्थान प्राप्त किया था। यानी कि जो ये अपने हिसाब से उन्होंने पुराणों में जो भी गाथाएं गा रखी हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई मिलावट नहीं है। ये जो कि त्यों भारत को जानो प्रतियोगिता किताब की पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। अगला है राजा पृथु के बारे में। उतानपाद की बात कर ली, ध्रुव की बात कर ली, अब पृथु की बारी आई है। उतानपाद और ध्रुव के वंशज थे ये और अत्यंत प्रतापी राजा थे। अपने बल पर संपूर्ण पृथ्वी का दोहन करके अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करे थे। कृषि का विकास किया था। धरती का नाम पृथ्वी इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। ईब है राजा इक्ष्वाकु की बारी। राजा इक्ष्वाकु दशरथ के पूर्वज थे। अत्यंत प्रतापी राजा थे। इनके नाम पर ही इक्ष्वाकु वंश का आरंभ हुआ और जिसमें अनेक अन्य राजा हुए। आगे है मांधाता। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे ये भी। और कई बार पूछ ले, 4 ऑप्शन देते हैं भाई मानधाता कौन थे, तो आपको भारत को जानो प्रतियोगिता के तहत प्यारे विद्यार्थियों इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगला है त्रिशंकु जो कि केबीसी में भी आया हुआ है कई बार। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे। सदैह स्वर्ग में जाने के इच्छुक थे और कुल गुरु वशिष्ठ के इनकार करने पर विश्वामित्र की शरण में गए। उन्होंने अपने तपोबल से उन्हें सदैह स्वर्ग पहुंचा दिया, किंतु राजा इंद्र ने उन्हें नीचे ढकेल दिया और विश्वामित्र ने इन्हें पृथ्वी पर आने से रोक दिया। कहते हैं कि तभी से वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटके हुए हैं। गपोड़ भी हैं, काल्पनिकता भी है और पुराणों में एक से एक बढ़कर के मतलब है। एक अपनी तरफ से कोई जोड़ा नहीं गया है इसमें। मेरा खोट ना काट दियो भैया, रिकेश मास्टर यहीं सी बात बताओ। वैसे ये तो अपन है प्रतियोगिता की तैयारी करते समय किताब में से जो का त्यों बताना पड़ेगा अगर आपके सामने विकल्प आ जाते हैं। त्रिशंकु की बात थी या मानधाता की बात होली, राजा इक्ष्वाकु की बात होली, राजा पृथु की, ध्रुव की और उतानपाद की। अब आ गए राजा हरिश्चंद्र। ये बहुत मशहूर हैं हमारे पुराणों में। अपनी सत्यवादिता के लिए विख्यात अयोध्या के प्रसिद्ध राजा थे। स्वप्न में अपना राज्य विश्वामित्र को दे दिया। उसकी दक्षिणा के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ साथ स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर ही महात्मा गांधी ने सत्य को अपनाया था। तो भाई किसी नाटक का, किसी कहानी का पता नहीं किस जीवन पर प्रभाव पड़ जाए, महात्मा गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा था, उसके कारण उनका भी जीवन बदल गया था। आगे है राजा सगर जो चक्रवर्ती सम्राट था। अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था जिसे इंद्र ने चुरा लिया। उसे ढूंढने के लिए उनके 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी पर बहुत सा क्षेत्र खोद डाला जो बाद में सागर में बदल गया। आगे है अंशुमन राजा हुए हैं। राजा सगर का पौत्र था और असमंजस का बेटा था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम से लाकर सगर का यज्ञ पूरा कराया था इसने। और आगे है राजा दिलीप। राजा अंशुमन का पुत्र था। ये गाय को सिंह से रक्षा करने हेतु स्वयं को सिंह के सामने भक्षण के लिए प्रस्तुत कर दिया था और शरणागत वत्सल के रूप में प्रख्यात है ये। आगे है हमारे राजा भागीरथ है। राजा दिलीप के पुत्र थे ये। इन्होंने घोर तपस्या कर गंगा और फिर शंकर भगवान को प्रसन्न किया और इनके प्रयास से ही गंगा पृथ्वी पर आई तथा सगर के पुत्रों को अपने जल से स्पर्श द्वारा मुक्ति प्रदान की थी। आगे हैं राजा रघु। ये भी पौराणिक राजा हैं, बहुत मशहूर। इक्ष्वाकु वंश के जो एक राजा हुए हैं, दीर्घबाहु के पुत्र थे ये और अत्यंत प्रतापी राजा थे राजा रघु और उनके नाम से ही इस वंश को रघुवंश भी कहा जाता है। आगे है राजा अज। राजा रघु के पुत्र थे ये। इनकी पत्नी का नाम इंदुमती था। राजा दशरथ इन्हीं के पुत्र थे। आगे हैं दशरथ। दशरथ भगवान राम के पिता हैं। अपने शासनकाल में देवताओं की मदद करने वाले प्रतापी राजा हुए ये। अपने वचन पर दृढ़ रहकर तथा पुत्र शोक में प्राण त्याग कर एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले रहे।
आगे हैं राजा जनक, सीता जी के पालनहार पिता थे। इनका वास्तविक नाम शीरध्वज था। केबीसी में आया हुआ है ये। मिथिला देश के राजा थे, आत्मज्ञानी थे और विद्वानों के संरक्षक थे। प्रसिद्ध विद्वान याज्ञवल्क्य और गार्गी का शास्त्रार्थ इनके दरबार में हुआ था। आगे हैं राजा पुरूरवा, चंद्र वंश के प्रतापी राजा थे ये। आगे हैं ययाति राजा है जो राजा नहुस का पुत्र था ये। दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के पति थे ये। वृद्ध होने पर अपने पुत्र पुरु को अपना बुढ़ापा देकर युवा अवस्था प्राप्त की थी। आगे हैं दुष्यंत, चंद्रवंश के एक प्रतापी राजा थे ये। इनके पिता का नाम रम्य था और महर्षि कणव के आश्रम में विश्वामित्र द्वारा मेनका से उत्पन्न पुत्री शंकुतला से विवाह किया था। जगत प्रसिद्ध राजा भरत इन्हीं के संतान थे। ई बापे पौराणिक राजाओं महाराजाओं के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं जिसका नाम पर अपना देश का भी नाम पड़ा हुआ है भरत। ये दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। बचपन में सिंह शावकों के साथ खेला करते थे। इन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। आगे है रंती देव, चंद्रवंश के राजा थे ये। दुष्यंत के वंशज थे। साधु प्रवृत्ति के राजा थे। भूखे होते हुए भी अपना तथा अपने सभी परिवारजनों का खाना दूसरों को खिला देने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। आगे हम बात करेंगे राजा द्रुपद की। चंद्रवंशीय प्रसिद्ध राजा जो पांचाल देश पर शासन करते थे, द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्न के पिता थे। ये भी कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न आया हुआ है और भारत को जानो के तहत भी कई बार पूछा जाता है। आगे है शांतनु राजा, चंद्रवंश के प्रतापी राजा थे। आपने गंगा से विवाह किया था और भीष्म इन्हीं के पुत्र थे शांतनु के। और आगे है भीष्म, महाभारत काल के जगत प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए कभी विवाह न करने और राज्य पद न लेने की प्रतिज्ञा की। यह भीष्म प्रतिज्ञा एक कहावत बन चुकी है, कठोर प्रतिज्ञा यानी कि। आगे है चित्रांगद और विचित्रवीर्य, शांतनु के सत्यवती नामक पत्नी से प्राप्त पुत्र हैं ये। चित्रांगद की मृत्यु शीघ्र हो गई थी, इसलिए विचित्रवीर्य ने भीष्म की देखरेख में राज्य किया। आगे हैं धृतराष्ट्र और पांडु, विचित्रवीर्य के पुत्र थे ये। इन्हीं के पुत्र क्रमशः कौरव और पांडव कहलाए, जिनके बीच बड़ा प्रसिद्ध युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ था। और आगे हैं युधिष्ठिर, पांडु और कुंती के पुत्र थे ये और सत्यवादी और धर्माचरण के लिए विख्यात हैं। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर के राजा हुए। आगे हैं परीक्षित राजा जो अर्जुन के पौत्र थे और अभिमन्यु के पुत्र थे। कहते हैं कि इनके राज्यकाल में ही कलयुग का प्रवेश हुआ। जंगल में शिकार खेलते हुए प्यास से त्रस्त क्रोध में मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था इन्होंने और ऋषि पुत्र के श्रापवश उसी सांप ने 7 दिन बाद परीक्षित को डस लिया था। इन 7 दिनों में उन्होंने सुखदेव से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। तो ये कई बार आ जाता है हमारे पुराणों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। किससे कथा सुनी थी? सुखदेव से। परीक्षित है ये अर्जुन के पौत्र थे। आगे हैं जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र थे। अपने पिता के सर्पदंश से क्रोधित सभी सांपों का वध करने का संकल्प इसने लिया था। बाद में ऋषियों के समझाने से यह संकल्प वापस ले लिया। आगे हैं यदु राजा हुए हैं। राजा ययाति के पुत्र थे ये। इन्हीं के नाम पर यदुवंश आरंभ हुआ जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ। राजा ययाति के पुत्र यदु और यदुवंश इन्हीं से आरंभ हुआ जिसमें श्री कृष्ण जी महाराज हुए। आगे हैं राजा उग्रसेन, राजा आहुक के पुत्र थे, मथुरा के राजा थे। उसके पुत्र कंस ने उसे गद्दी से हटाकर स्वयं कब्जा कर लिया था। बाद में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बनाया था। तो भाई अपने राजाओं महाराजाओं में ये पौराणिक राजे महाराजे हैं। फिर ऐतिहासिक राजे महाराजाओं की पोस्ट आपको सुनने को मिलेगी। इसी तरह से भारत को जानो एक पूरी किताब है जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग ऑडियो आपको प्रतियोगिता तैयारी में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इसके साथ साथ इसमें पहली से लेकर के 5वीं तक का सारा सिलेबस, व्याकरण, गणित की समझ, रीजनिंग, भारत का नक्शा, 2 से 30 पहाड़े, इंग्लिश की 1000 वर्ग की फॉरम, साथ के साथ में टेस्ट की तैयारी HSSC लेवल का या फिर किसी भी प्रकार का टेस्ट हो आपका, स्टेट सीटेट वगैरह विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। ठेठ हरियाणवी भाषा में यूट्यूब चैनल है रईकेश कापड़ो, घोल का पीजो, आगे बांट दो और ज्ञान का बरोटा है। फिर मिलांगे नई पोस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।